हेलो स्टूडेंट्स, देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका बहुत बड़ा लॉजिक क्लियर होगा। ये क्वेश्चन अपने आप में एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हिला के रख देता है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि जो जो बच्चा इस सीरीज़ को, प्रैक्टिस सीरीज़ को ज्वाइन कर रहा है, वो ज्वाइन करते करते ही समझ जाएगा कि उसको कितना मज़ा आ रहा है और कितना उसके कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, दे आर वेरी वेरी मच सेलेक्टेड क्वेश्चंस। नीट के बच्चों के लिए, आईआईटी के बच्चों के लिए और बोर्ड के बच्चों के लिए लेवल 1 के क्वेश्चन हैं। लेवल 1 कर लो, उसके बाद लेवल 2 में आएंगे, उसके बाद लेवल 3 में आएंगे। और आपका जो लक्ष्य है कि आपको जो अंडर 100 रैंक लानी है वो यहीं से पूरा होगा, इसलिए करते रहो बच्चों। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा गया है कि मोलरिटी बताओ डिस्टिल वाटर की। मान लीजिए आपके पास 1 लीटर वाटर है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट वी हैव 1 लीटर ऑफ वाटर। हमने 1 लीटर ऑफ वाटर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूट भी यही है और सॉल्वेंट भी यही है। तो यहाँ पर जो सोल्यूट है वो भी क्या है, 1 लीटर ऑफ वाटर है, और सॉल्वेंट भी क्या है बच्चों, 1 लीटर ऑफ वाटर है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि इसी वाटर का, देखो ये अजीब तरह का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर एक सॉल्वेंट दे दिया गया, वही तो सॉल्वेंट है, वही सोल्यूट है और वही सॉल्यूशन है, और ये पूछा गया कि आप बताओ इसकी मोलैलिटी क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन निकालने का तो आसान तरीका होता है कि आप कुछ और सॉल्यूट को एक्सपेक्ट ही ना करें कि यहाँ कोई सॉल्यूट होगा। जो सॉल्वेंट दिया हुआ है उसी के मोल निकाल दो और उसी के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो है 1 लीटर ऑफ वाटर है। अब आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ध्यान रखना, जो बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता, कि 1 kg ऑफ प्योर वाटर इक्वल होता है 1 लीटर ऑफ वाटर के। H2O के लिए एक नियम है कि 1 kg ऑफ वाटर इक्वल होता है 1 लीटर के, यानी कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 ml ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 1000 ml बराबर होता है 1000 ग्राम के H2O के। आई बात समझ में? एक बात और देखो कि 1 ग्राम ml, 1 ग्राम जो वाटर होता है, 1 ग्राम वाटर इज इक्वल होता है 1 ml के। यानी अगर आपके पास एक्चुअली में 1 ml वाटर है तो इसका मतलब आपके पास 1 ग्राम वाटर है। तो वाटर के लिए जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सेट बैठती है, इसे याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आई बात समझ में? तो ये बात समझ में आई बच्चों आपको? अब यहाँ पर हमें मोलैरिटी निकालनी है, तो हम कहेंगे मोलैरिटी के लिए पहले हमें चाहिए होते हैं मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर जो होता है वो मास ओवर क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास होता है। मॉलिक्यूलर मास, दैट इज़, यहाँ पर मास जो है वो 1000 कितना है, ग्राम है। यानी 1 लीटर है तो इसका मतलब 1000 ग्राम है। ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर इज़ 18। कैसे आया, H2O है, H2O में 2 तो हो गए H के, 2 × 1 प्लस 16 हो गया O का, दैट बिकम 18 ग्राम पर मोल। दैट बिकम 18 ग्राम पर मोल। तो ये आपका जो है ये आ गया ग्राम पर मोल, दैट इज़, यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना, 1000 मोल्स। क्या बचा, 1000 ओवर 18 मोल्स। तो अब यहाँ पर हमें मोलैरिटी निकालनी है, और मोलैरिटी का फार्मूला होता है क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि वाटर ही खुद अपने आप में सोल्यूट है, एंड नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के तौर पे भी क्या है, वाटर ही सॉल्यूशन है। वाटर ही यहाँ पे क्या है, किसमें, लीटर्स में, यहाँ पे सोल्यूट है। तो सोल्यूट जो है वो कितना हो गया आपका, सोल्यूट के मोल दे आर 1000 ओवर 18 इंटू जो लीटर वाटर है आपका वो 1 लीटर है, तो उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ने की आपको कुछ भी, ये हो गया मोल पर लीटर। बात समझ में आई बात? जब इसको सॉल्व करोगे, यानी कि 1000 ओवर 18 को सॉल्व करोगे, तो ये आ जाएगा 55.56 मोल पर लीटर। ये आपके आ गए बच्चों मोलैरिटी ऑफ दी प्योर और डिस्टिल वाटर। इसमें हमें इस तरह के और क्वेश्चंस जो है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों। देखो ये क्वेश्चन वे क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को करने से आपका क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है। इन क्वेश्चंस को करे बगैर आप नीट में एंटर भी नहीं कर सकते। टाइम ख़राब करते रहो, हर साल दिए जाओ, जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, लेवल 1 क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको लेवल 2 का कोई भी क्वेश्चन प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन करने का मज़ा जब है जब आप क्वेश्चन का शिकार करो।
यानी जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो आप इतने अच्छी तरह इक्विप्ड होने चाहिए कि आपके सामने जब क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत उस पर झपट्टा मार के उसका आंसर निकाल दो। उसी के लिए ये क्वेश्चन लेवल 1 की कराई जाती है प्रैक्टिस। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है